हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम चैनल पर। माला व्यक्त में सोल्स आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम अपने डीएफ को खोने से क्यों डरते हैं? प्रियो, अधिकांश डीएफ जब ये कहती है कि हमारे डीएम हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कभी भी हमें बताते नहीं। और विशेष बात यह है कि डीएम के इमोशंस क्या है वो कभी भी डीएम को पता ही नहीं चल पाते, क्योंकि डीएम हमेशा साइलेंट रहते हैं। लेकिन डीएम के अंदर भी एक डर होता है अपने डीएम को खो देने का। भले ही वो इन बातों को ना कहे, लेकिन वो डर क्यों होता है आज हम इन्हीं बातों को जानेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जिसे समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। फर्स्ट पॉइंट, अनकंडीशनल लव। डीएम जब भी अपने डीएफ से मिलते हैं तो एक अनकंडीशनल लव को महसूस करते हैं। प्यार की वो सच्ची भावना जिसमें सबसे ज़्यादा केयर है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल है और डीएफ का डीएम को इतना ज़्यादा तवज्जो देना जिससे डीएम अपने आप को बहुत ख़ास, विशेष, स्पेशल महसूस करते हैं। ये सिर्फ डीएफ ही कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डीएम की लाइफ में डीएफ से पहले कोई आया ना हो, लेकिन कोई और डीएम की रूह तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डीएम को खुद भी नहीं मालूम होता कि जिनसे वो मिल रहे हैं वो उनकी अदर हाफ है। वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो अपने ट्विन से मिल रहे हैं। डीएम जब डीएफ से मिलते हैं तो उनका अधूरापन दूर हो जाता है, वो मिसिंग की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, वो अपने अंदर कंप्लीट फील करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कुछ कहते नहीं, क्योंकि डीएम की पर्सनालिटी बिल्कुल मिस्टीरियस है। वो सारी बातों को महसूस तो करते हैं लेकिन कभी भी उसे बयां नहीं करते। और डीएफ हमेशा ये देखती रहती है कि डीएम कुछ कहे, लेकिन डीएम कुछ नहीं कहते। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ महसूस नहीं करते। डीएफ के लिए सब कुछ महसूस करते हैं, वो प्यार की भावना। और डीएफ जितनी सच्चाई से उनको प्यार दे रही है, समर्पण कर रही है, रिश्तों में ईमानदारी, ये सारी बातें उनके दिल, उनकी आत्मा को छू रही है। तो ऐसा प्यार उन्होंने कभी भी देखा नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए ये उन्हें प्रभावित करता है, विशेषकर डीएफ की केयर, जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाते। सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, भावनाओं की समझ। डीएम और डीएफ जब मिलते हैं तो वो नहीं जानते कि वो ट्विन सोल्स हैं। एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और उनमें जो आपसी समझ है बेहतरीन होती है, कमाल की अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिना कहे एक दूसरे को समझ जाना, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही बेखबर हैं इस जर्नी से। दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, ये एहसास बहुत ही अलग होता है, क्योंकि एक चुंबकीय आकर्षण है जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींच रहा है। प्यार की एक तीव्र भावना जो हर वक्त महसूस कर रहे हैं, एक दूसरे को भूल ना पाने की। ये जर्नी इसी तरह से इन्हें आगे लेकर चलती है। और यहाँ पर बहुत से डीएम ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जितना तुमने मुझे समझा है उतना तो मैंने भी खुद को नहीं समझा। यानी कि वो जो डीएफ के लिए महसूस करते हैं जिन बातों को, और अपने दिल से ये
जानते हैं कि डीएफ जितना उनको समझ सकती है दुनिया में कोई भी उनको समझ नहीं सकता। यानी कि भावनाओं की जो समझ है वो डीएम खुद भी महसूस कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ जो मुझे बिना कहे बिना सुने ही समझ जाता है, बिना शब्दों के समझ जाता है। और इसी वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की होती है। थर्ड पॉइंट है कंफर्टेबल। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहले भी मिल चुके हैं या पहले का हमारा रिश्ता है। और वो इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की कहानी जन्मों जन्मांतर की है और आत्मा को सब कुछ पता होता है, सब कुछ मालूम होता है। और जब आपका ट्विन सामने आता है तो वही सारी बातें याद आने लगती है। आप जो बातें किसी और से नहीं कहेंगे, अपने घर के लोगों से नहीं कहेंगे, जिन्हें आपने खुद छिपा कर रखा है खुद से, वो बातें भी आप अपने ट्विन को बता देंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। सबसे पहले तो आप एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं। एक दोस्त कैसा होता है जिनसे हम अपने दिल के सारे राज कह देते हैं, बिल्कुल वैसा ही दोनों के बीच ये रिश्ता होता है। लेकिन उसमें आकर्षण भी होता है, प्यार भी होता है, भावनाएं भी होती है और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सहज होते हैं कि जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो आप हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहेंगे। 3D में आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। भले ही बाद में जब रनर चेज़र का गेम शुरू हो तो डीएम भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले जब डीएम अपनी डीएफ से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो एक दूसरे के प्रति इतना सहज और सरल होना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये बताता है कि आप एक दूसरे को अंतर आत्मा से या कहें कि एनर्जी लेवल पर पहचान रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है गलतियां माफ़ करती है। डीएफ अपने डीएम की जितनी गलतियां माफ़ करती है उतना कोई नहीं कर सकता, कार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बात डीएम को बखूबी मालूम होती है। डीएफ में क्वालिटी होती है कि वो अनकंडीशनल लव करती है, उनके प्यार में एक सच्चाई होती है, धीरज होता है और प्रतीक्षा करने का दम, कि चाहे डीएम कितनी भी गलतियां करे वो आखिरी दम तक उनकी प्रतीक्षा करती है कि वो वापस लौटे, बदल कर, सुधर कर। अगर वो आ गए तो मैं उन्हें स्वीकार करूँगी। और चाहे डीएम थर्ड पार्टी में चले जाए, मैरिज कर ले, लेकिन उनको भी ये मालूम होता है कि अगर मैं वापस लौटूं पश्चाताप के साथ तो मेरी डीएफ मुझे माफ़ करेगी। और ये उनका भरोसा होता है। हो सकता है कि कुछ डीएफ इन बातों को स्वीकार न करे, लेकिन अधिकांश डीएफ जो बैलेंस हो चुकी है, जो अनकंडीशनल लव में है, जो पुरानी बातों को भूल चुकी है, खुद को हील कर चुकी है, डीएम के वापस आने के बाद बहुत ही बैलेंस रहकर उनसे बात करती है और उन्हीं का एक हारमोनियस यूनियन होता है। तो डीएम को ये मालूम होता है कि मैंने क्या किया है। मैंने डीएफ को अस्वीकार करके किसी और को चुना, मैं उस रिश्ते में गया, मैंने शादी कर ली, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती, क्योंकि डीएम के वापस आने के बाद बहुत सी डीएफ जो उनसे मिलती है वो सिंगल होती है। उन्होंने किसी को भी चुना नहीं होता और यही उनके रिश्ते की सच्चाई होती है जो डीएम को सबसे ज़्यादा पसंद है या प्रभावित करती है, क्योंकि वहीं पर डीएम को यह फील होता है कि मैंने क्या किया। लेकिन डीएफ इतनी सच्ची है, वो आज भी मेरे लिए इतनी समर्पित है कि उसने कोई और विकल्प नहीं चुना
और इन बातों को कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि डीएम इन बातों को देखकर ही सहज समझ जाते हैं कि डीएफ के प्यार में कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि डीएम गलतियाँ पे गलतियाँ करे और डीएफ उन्हें माफ़ करे, क्योंकि डीएफ भी एक लिमिट में ही अपने डीएम को माफ़ करती है। लेकिन अगर डीएम सुधरने का काम नहीं करते, सुधरना नहीं चाहते, तो फिर डीएफ उन्हें उनके हाल पे छोड़ देती है और अपने रास्ते निकल पड़ती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अब उनकी अवेकनिंग सिर्फ डिवाइन ही करवा सकते हैं। तो ये प्रेम की एक सच्चाई है डीएफ के लिए कि वो अंत तक डीएम की प्रतीक्षा करती है, और इसलिए कि डीएम परिवर्तित होकर वापस लौटे पश्चाताप के साथ, क्योंकि अंत यही है कि जब डीएम पश्चाताप करते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या खोया है, और डीएफ का मूल्य क्या है उनके लिए, उनके प्यार की सच्चाई क्या है। तब जाकर उस सच्चे दिल सच्ची आत्मा से डीएफ के पास वापस लौट कर आते हैं। तो डीएफ का ये विशेष गुण है कि वो डीएम की गलतियों को माफ़ करती है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा इमोशनल है, दिल से सोचती है और खुद से ज़्यादा डीएम से प्यार करती है, क्योंकि प्यार ही गलतियों को माफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर कार्मिक कभी भी इस स्तर के नहीं होते कि वो डीएम की गलतियों को माफ़ करे। यही फ़र्क है डीएफ और कार्मिक में, और इसे डीएम को भी समझना है कि जिस तरह डीएम डीएफ को रिजेक्ट करके कार्मिक को चुन लेते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वही गलती डीएम कार्मिक के साथ करे और अगर कार्मिक को ये लगे कि डीएम उन्हें चीट कर रहे हैं या कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो वो उसे कभी भी हल्के में नहीं लेते। वो डीएम को सबक सिखाते हैं, या कहें कि उन्हें ट्रिगर करते हैं, और ये डीएम के लिए एक लेसन है इस बात पर कि डीएफ क्या है और कार्मिक क्या है। क्योंकि कार्मिक कभी भी सच्चे दिल से डीएम से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ एक समझौता मात्र उनसे जुड़े होते हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ होती ही नहीं हैं। इसीलिए डीएम सबसे ज़्यादा ट्रिगर सिर्फ कार्मिक के द्वारा ही होते हैं। तो ये एक अंतर है जिन्हें डीएम को समझना होगा कि जो प्यार करता है वो गलतियों को माफ़ करता है, लेकिन जो उनकी आत्मा को समझ न पाए, उनकी भावनाओं को समझ न पाए, वो उन्हें कभी माफ़ ही नहीं कर सकता। तो ये फ़र्क डीएम को पता चलता है, और यही उनके लिए एक पश्चाताप होता है डीएफ के पास वापस लौट आने का। 5th पॉइंट है हीलिंग एंड पॉजिटिविटी। डीएम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी परेशान रहे, कितने भी तकलीफ़ में रहे, अगर वो अपनी डीएफ के पास जाते हैं तो अपने दिल की सारी बातों को बताते हैं, कहाँ कहाँ पर वो ट्रिगर हुए, किसने उनको परेशान किया, और इसके द्वारा वो बहुत लाइट फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके दिल का बोझ उतर गया। क्योंकि डीएफ ही है जो डीएम को हील कर सकती है, और ये किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए लागू होता है। डीएम और डीएफ दोनों ही एक दूसरे को हील करते हैं, लेकिन डीएम जब परेशान हो, तकलीफ़ में हो, तो उनको हील सिर्फ उनकी डीएफ कर सकती है। इसलिए चाहे डीएम की मैरिज ही क्यों ना हो गई हो और उनकी ज़िंदगी में बवाल मचा हो, अगर वो वापस लौट कर आते हैं, डीएफ को अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताते हैं, तो डीएफ उन्हें हीलिंग देती है। हालांकि यहाँ पर अलग बात है कि हीलिंग देने से आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं और वो उस एनर्जी को लेकर फिर से भाग जाते हैं। लेकिन चाहे जानबूझकर या अनजाने में आप जो भी हीलिंग देते हैं,
उससे डीएम उस अंधकार से बाहर आ जाते हैं, पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, यहाँ तक कि उनके बिखरे हुए रिश्ते भी बन जाते हैं। इतना पावर होता है डीएफ की एनर्जी में। तो डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि दुनिया में कोई नहीं है जो उनको हील कर सके सिवाय उनकी डीएफ के। इसीलिए अधिकांश डीएम जब थक जाते हैं, जब शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो सिर्फ उन्हें अपनी डीएफ की ही याद आती है और उनको मालूम है कि डीएफ ही है जो उनको हीलिंग दे सकती है, पॉजिटिविटी दे सकती है, उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि डीएफ उनकी प्रोटेक्शन शील्ड होती है। उनके पास आने के बाद डीएम को एक खास तरह की मजबूती महसूस होती है अपनी अंतरात्मा में, जैसे कि वो अंधकार से बाहर आ रहे हैं। तो ये वो सच्चाई है जो डीएम भी मानते हैं। 6 पॉइंट है, एनर्जी मैच होती है। डीएम और डीएफ वो है जिनकी एनर्जी किसी और से मैच नहीं होती। दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी के भी साथ चले जाए, किसी और कनेक्शन में चले जाए, कार्मिक या सोलमेट, लेकिन आपकी एनर्जी सिर्फ अपने ट्विन से ही मैच होगी। पर प्रारंभ में जब ये दोनों मिलते हैं तो उनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि वो इस जर्नी में है या डीएम डीएफ है। लेकिन जो बातें वो महसूस कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव, एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण, एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ जाना, पहचान जाना, हाई वाइब्रेशन, ये वो सारी बातें हैं जो एनर्जेटिक लेवल पर हो रही है। और डिवाइन उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको आप मिस करते थे, जिनके बिना आप एक अधूरेपन में थे, वो आपको मिल गया है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद कंप्लीट फील करते हैं, यानी दोनों की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होती है जब वो मिलवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डीएम और डीएफ मिलने से पहले किसी और से नहीं मिले। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ कनेक्शन में आते हैं, बहुत से कनेक्शन ब्रेक भी होते हैं, नहीं बनती। तो इन्हीं बातों को वो सोचते हैं कि वो इंसान इतने समय तक मेरे साथ रहने के बाद भी वो अधिकार क्यों नहीं जमा पाया, मेरे दिल में वो स्थान क्यों नहीं बना पाया। सिर्फ इसी इंसान के लिए वो बातें मैं क्यों महसूस करता हूँ, क्यों महसूस करती हूँ। तो जो भावनाएं वो महसूस कर रहे हैं दोनों, वो बिल्कुल एक है, क्योंकि दोनों ही ट्विन सोल्स हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम। लेकिन जब वो सेपरेट हो जाते हैं, फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में आकर किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, तो या तो वो किसी कार्मिक कनेक्शन में आएंगे या सोलमेट कनेक्शन में, लेकिन उनके साथ रहने के बाद भी वो कंप्लीट फील नहीं करते। वो मिसिंग की एनर्जी उनके अंदर रहती है, वो अधूरापन उनके अंदर रहता है। रह रह कर वो अपने ट्विन को ही याद करते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं को ढूंढती है। तब वे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर इसका कारण यही है कि आपकी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक है और आप एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। आपको मेंटल पीस मिलती है जो किसी और के साथ नहीं है। किसी और रिश्ते में रहना एक प्रकार से एक समझौता है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। वो नेचुरल खुशी आपको नहीं मिलती। और ट्विन सोल्स ये जानते हैं कि हमारी खुशी सिर्फ हमारे ट्विन के साथ है। तो डीएम को भी ये मालूम होता है अपनी अंतरात्मा में 5D के स्तर पर कि डीएफ ही है जिनके साथ वो उस प्यार को अनुभव करते हैं। 7th पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट।
जैसा कि मैंने पहले बताया है कि डीएम के लाइफ में डीएफ से पहले या बाद में कोई भी आ जाए, पर डीएफ ही फर्स्ट एंड लास्ट होती है, क्योंकि डीएफ अपने प्यार से, अपनी सच्चाई से, अपने केयर से डीएम के दिल, उनकी आत्मा में जो जगह बनाती है वो कोई और बना ही नहीं सकता। भले ही डीएम इन बातों को न कहे, लेकिन वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि उनके दिल का वो जगह खाली है जो उन्होंने सिर्फ अपनी डीएफ को दिया है। क्योंकि चाहे वो मजबूरीवश या किसी दबाव में किसी रिश्ते में जाए, लेकिन उनकी आत्मा पर, उनकी रूह पर सिर्फ उनकी डीएफ का अधिकार होता है, उनका ही हक होता है। तो ये दोनों के लिए ये बात लागू होती है कि डीएम और डीएफ जो एक ही सोल हैं, वो एक दूसरे के लिए क्या हैं, और उनसे बेहतर इसे कोई समझ नहीं सकता। तो ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो बताते हैं कि इतनी खूबियों के बाद डीएम को ये मालूम होता है कि डीएफ ही उनकी अदर हाफ है। आप हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि क्या डीएम को भी डीएफ से प्यार होता है? क्या वही भावनाएं जो डीएफ अपने डीएम के लिए रखती है वो महसूस करते हैं? तो ये बिल्कुल सच है कि 5D में उनको पता होता है कि आप ही उनके अदर हाफ हैं। भले ही 3D में नहीं मालूम, क्योंकि वो अवेकन नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि डीएफ उनके लिए क्या है। और अगर जो उनके लिए इतनी मूल्यवान है, इतनी प्रेशियस है, अगर वो उनकी ज़िंदगी से चली जाए तो उनका क्या होगा? यानी कि यही सबसे बड़ा डर है डीएम का, कि वो अपनी डीएफ को खोने से डरते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। अगर ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।